चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्सेल की। और इनिशियली मैं आपको अभी यही बताता हूं कि आप एक्सेल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली एक्सेल को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यही है कि अपने आप सर्च बॉक्स में जाएं, सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करें और एक्सेल सामने आ जाएगा। देखिए देखिए मैंने सामने एक्सेल सर्च करा तो देखिए एक्सेल आ गया। ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एमएस ऑफिस सीधे सर्च करें। जैसे ही ऑफिस आप सर्च करेंगे, ऑफिस के अंदर भी आपको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप ऑफिस ऑफिस ओपन करेंगे, इसके अंदर भी आपको एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। बेसिकली एमएस ऑफिस के अंदर ही आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आते हैं। चलिए अब मैं इस चीज को भी करता हूँ थोड़ा कैंसिल, क्योंकि मुझे और भी चीजें बतानी है। और तीसरा तरीका यह है कि अगर आपको ये तरीका नहीं है, आपका कोई विंडोज पुराना वर्जन है, तो एक सिंपल तरीका है, आपको अपने कंप्यूटर पे रन कमांड ओपन करनी है। रन कमांड ओपन करने के लिए तरीका क्या है, आपको अपने विंडो बटन प्लस आर दबानी है। जैसे ही विंडो और आर बटन को प्रेस करेंगे आप एक साथ, आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है एक्सेल। आप जैसे ही एक्सेल लिखेंगे और ओके कर देंगे, तो वैसे भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं एक्सेल ओपन करने के। आप चाहे जिस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक राइट बार आपको दिखता है और एक यहाँ पे एक लेफ्ट बार दिखता है। राइट बार में आपको होम दिख रहा होगा, न्यू दिख रहा होगा, न्यू टैब या ओपन का। तो अगर मैं सबके बारे में एक बताऊं तो ये होम टैब है। होम टैब पे अगर आपका कोई नया आपको टैब सेलेक्ट करना है, आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको रीसेंट फाइलें दिख जाएंगी दोस्तों। देख सकते हैं आपने रिसेंट में जो जो भी यूज करे होंगे, जो जो भी आपने फाइलें बनाई होंगी एक्सेल की, वो सारे आपको दिख जाएंगे। अगर आपने कोई पिन कर रखा है तो भी दिख जाएगा। अभी हमने कोई पिन नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और किसी ने भी मेरे साथ अभी कोई शेयर नहीं करा है इस पर्टिकुलर आईडी पे, तो यहाँ पे इसलिए दिख नहीं रहा है आपको। न्यू पे अगर प्रेस करेंगे तो आप सीधे सीधे आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख जाएगी, या फिर बहुत सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स भी दिख जाएंगे। ये आप इनको देख सकते हैं अलग अलग ओपन करके। हाउसिंग बटन, स्टूडेंट शेड्यूल, इन सब के बारे में हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी आपको बेसिकली एक्सेल का किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको मैं ये सिखाऊंगा। क्योंकि जब आप एक्सेल का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो इस रेडीमेड टेम्पलेट से आप काम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तीसरा ओपन है, इसमें आपके जो पुराने होंगे वो दिख जाएंगे, वर्कबुक्स फोल्डर्स दिख जाएंगे, और ये कुछ है आप देख सकते हैं ओपन करके, बहुत ही सिंपल चीज है। अभी तो चलता हूं मैं होम टैब पे। इन सबों के बारे में बता दिया है और अभी मैं लूंगा ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि ब्लैंक पे ही आपको मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सिंपली जो बेसिक चीजें हैं मैं लेता हूँ दोस्तों ब्लैंक वर्कबुक। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर दी है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा दोस्तों, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर्स दिख जाएंगे। अब इन फीचर्स के बारे में बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इसको जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रिबन। मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, चाहे आप ऑटोकैड यूज करिए, चाहे आप एमएस वर्ड यूज करिए, सभी में सबसे जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट जो टूल्स का पैनल होता है उसको बोला जाता है रिबन। नाम लिख लीजिएगा, कहीं पे याद कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिबन में अलग अलग आपको ऑप्शन दिखते हैं। जैसे कि होम बटन पे मैं हूँ और होम में ही मुझे क्लिप बोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, अलाइनमेंट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है। तो बेसिकली ये कर क्या रखा है, इन्होंने सेल्स को डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमें सर्च करना इजी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी कह दूं कि अलाइनमेंट में मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, तो बेसिकली अलाइनमेंट पे कोई बंदा जाएगा और लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ये, और राइट का अगर देखना है तो ये अलाइनमेंट है दोस्तों। बेसिकली इससे अलग कुछ नहीं है। ये बेसिकली सर्चिंग में आपकी मदद कर देता है, आपको चीजों को ग्रुप करने में मदद कर देता है। अब आते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। जो सबसे पहला आप देख रहे होंगे ऊपर जो सेल दिख रहा है आपको, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। इसको नेम बॉक्स कहते हैं। और इसके ही जस्ट सामने आप देख रहे होंगे जो रिबन आपको दिख रहा है ये लंबा चौड़ा, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जितने भी आप फॉर्मूले लगाएंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड,
मल्टीप्लिकेशन, जितने भी हैं आप जानते हैं वो सारे फॉर्मूले परसेंटेज लॉस के आप यहीं से लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आप देख रहे होंगे कैंसिल का राइट का ऑप्शन आ रहा है, ये जैसे जैसे आप अगले आगे कोर्स में बढ़ेंगे आपको हम आगे बता देंगे। तो पहले हमने ऐसे ही, जैसे जो होम बटन में ये आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं वैसे ही इंसर्ट में भी दिखेंगे। तो इसमें आप टेबल्स ला सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, आप चार्ट्स यूज कर सकते हैं, मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट को पायलट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे इजी। माफ करिएगा, अभी मैं होम बटन पे वापस जाता हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं, ये सेल है, CELL। मैं टाइप कर देता हूँ, इसको सेल बोलते हैं दोस्तों। सेल में इस बॉक्स को, तो छोटी जो यूनिट है उसको बोला जाता है सेल। और आप ये अगर देख रहे हैं ये, तो ये पूरी की पूरी कॉलम है, जैसे कि ये ए कॉलम हो गई, ये डी कॉलम हो गई, ये आपकी ई कॉलम हो गई। तो इस तरह से ये कॉलम्स होती हैं। रो की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए इनको हम बोलते हैं रो। आप देख सकते हैं 5 नंबर रो है पूरी की पूरी। ये आप देख सकते हैं 1 नंबर रो है पूरी की पूरी। ये 14 नंबर की रो हो गई आपकी पूरी की पूरी। तो ये रो होती है और ये कॉलम होती है। रो कॉलम भी अब मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर आपको ये जूम, आपको लगता है कि ये बॉक्स बहुत छोटे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप इनको जूम कर सकते हैं। जूम करने के दोस्तों 3 तरीके हैं, जिसमें से जो सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है वो आप नीचे चले जाइए, नीचे राइट कॉर्नर में नीचे, फिर यहाँ पे आपको एक प्लस माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बीच में आपको एक बार दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। अगर आप जिससे इसको माइनस प्लस की तरफ लेके जाएंगे, ये जूम आउट जूम इन होता रहेगा। आपको अगर कोई कस्टम चाहिए तो आप सीधे करें और यहाँ पे सीधे आप कस्टम में लिख सकते हैं कि हमें कितना परसेंट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया मुझे 150 चाहिए, 150% चाहिए मुझे, 150% चाहिए मुझे। देखिए 150% यहाँ पे हो चुका है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप, एक शॉर्ट की बता रहा हूँ, Alt+V, अल्ट वी को प्रेस कर देंगे। अल्ट वी को प्रेस करने के बाद आपको कुछ ऐसा पॉपअप अपीयर होगा, उसके बाद आपको जेड को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप जेड को प्रेस करेंगे आपके सामने सीधे जूम बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप अपने हिसाब से जूम देख सकते हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई 2 तरीके, और जो तीसरा भी है ये भी बहुत इजी इजी तरीका है। आप सीधे अपने कीबोर्ड की कंट्रोल बटन को प्रेस करें दोस्तों। कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद जो आपके माउस की बॉल है, जो बॉल होती है ऊपर रोलर, उसको प्रेस करके दबाइए। इन आउट करेंगे जैसे करिएगा, माउस की बॉल को नहीं दबाना है, आपको सीधे कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और अपने जो माउस के ऊपर वाली रोलर बॉल है उसको बस प्लस माइनस कर, मतलब इनवर्ड या आउटवर्ड स्क्रॉल करेंगे, वैसे वैसे ये जूम इन और जूम आउट होती होगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि आप जूम कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आगे की ये कितनी रो आपके पास होती हैं और कितनी कॉलम्स होती हैं। पहले कॉलम की बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं DE DF, इस तरह से आप राइट बटन को जब दबाएंगे अपने कीबोर्ड की, राइट एरो को दबाएंगे तो देखिए राइट में जाने लगी। वैसे ही जब ABCD करके जेड जब खत्म हो जाएगा तो अब आपका AA AB AC AD AE इस तरह से शुरू हो जाएगा। इसी तरह फिर BABE, देखिए यहाँ पे BABB BC BD, इस तरह से भी दोस्तों ओपन होकर चलती जाएगी और इस तरह सीरीज चलती जाएगी। अब आखिरी कहाँ तक जाएगी, तो दोस्तों ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही बता दूंगा कितनी रो होती है, कितनी कॉलम होती है। इसके लिए आपको बेसिकली एक बटन प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस के राइट कॉर्नर, कंट्रोल बटन को प्रेस करिए और अपने कीबोर्ड की राइट एरो को प्रेस कर दीजिए। XFD तक आप जा सकते हैं। अब आपको ये XFD याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको कैलकुलेट गिनने मत लग जाइएगा, मैं बता देता हूँ, आप कहीं पे लिख लीजिए। वैसे ये किसी काम का तो है नहीं, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज पर्पस मैं बता रहा हूँ। 16,384, दोबारा बता रहा हूँ, 16,384 आपके पास कॉलम होती हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, किसी भाई साहब को अगर ना पता चल रहा हो, मेरी लैंग्वेज में उन्हें दिक्कत लग रही हो कुछ, 16,300, देख सकते हैं ये इतनी आपके पास रो होती है। अब बात करते हैं, सॉरी मैंने रो बोल दिया गलती से, कॉलम्स होती हैं। अब बात करते हैं रो की। तो अब कंट्रोल, जैसे ही मैं यहाँ पे था, अब कंट्रोल बटन को प्रेस करके मैं लेफ्ट वाली एरो दबा दूंगा तो ये सबसे लेफ्ट पे चली जाएगी। जिस तरह से हमने राइट बटन को प्रेस करा था, अब हमने लेफ्ट बटन को प्रेस कर दिया, कंट्रोल बटन प्रेस कर दिया। अब ऐसे ही देख सकते हैं 1 2 3 4 ये चालू रहेगा। अब कितने ये आपके पास
रोज होती हैं ये मैं बता रहा हूँ। इसके लिए भी हम कंट्रोल प्लस के डाउन एरो प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे इतने नंबर्स ऑफ रो को भी मैनेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। 10,48,576 रोज होती हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल की भी एक लिमिटेशन है। भले ये डाटा इतना स्टोर कर सकता है, लेकिन जब हम हायर बहुत ही बड़े बड़े इसमें मतलब कंपनीज के जब डाटा हम प्रोसेस करते हैं तो एक्सेल हैंग होने लगता है, एक काम करना बंद कर देता है। खैर अभी आपको उस चीज की तो कोई जरूरत होगी नहीं, तो चलिए अगली बात करते हैं कि आप सेल्स के बारे में। मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि सेल्स में आप क्या क्या और अलग अलग चीजें कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक रखूंगा दोस्तों, बाद में आपको मैं और अलग अलग चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे ही मुझे ऊपर जाना है तो मैं स्क्रॉल तो करूंगा नहीं, मुझे सीधे कंट्रोल और अप बटन को मैं अपनी जो कीबोर्ड के उसको प्रेस कर दूंगा तो मैं अपने आप सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगा। अब किसी भी सेल में मैं जब जाता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ सेल में मैं गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, C4। इसका क्या मतलब है? सी क्या होता है? नंबर ऑफ रो, सॉरी कॉलम। C4 मतलब सी क्या है? सी क्या है? सी नंबर ऑफ कॉलम है। सी का मतलब कौन सी कॉलम है, और 4 का मतलब ये चौथी रो है। सी का मतलब है इनिशियल कि ये सी रो है और ये तीसरा नंबर कॉलम है। ऐसे ही मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है F4। F4 का मतलब ये क्या है? F रो हो गई और 4 का मतलब फोर्थ, F कॉलम हो गई और फोर्थ रो हो गई। आज बार बार मेरे मुंह से उल्टा निकल रहा है, पता नहीं क्यों, क्या खाया होगा मैंने सुबह, पता नहीं। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ और दोस्तों बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि जहां पे भी आप जाएंगे वो आपको सामने अपीयर होगा। अब फॉर्मूले का क्या काम होता है, फॉर्मूले बॉक्स का क्या काम होता है? जैसे आप प्रेस कर दीजिए, मान लीजिए मैं अभी सी यहाँ पे हूँ, एक मैंने रेंडमली एक सेल ले ली, सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं दो चीजें लिखता हूँ। मैंने इक्वल टू लिखा। बेसिकली ये मैं फॉर्मूला आगे बताऊंगा, ये फॉर्मूलेज क्या हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। बस अभी अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि सेल में अगर आप कोई भी MS एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, उससे पहले इक्वल टू साइन को आपको लिखना ही पड़ेगा। इस इक्वल साइन के बगैर वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी आप जनरल लाइफ में फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, सबके आगे इक्वल साइन आप लगाते हैं। इस तरीके से इक्वल, या हिंदी में कहूँ तो बराबर का साइन आपको लगाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक 60 प्लस 40, मार देता हूँ एंटर। जैसे एंटर करा ये 100 हो गया दोस्तों। अब इसी के बगल में मैं एक और 100 लिख देता हूँ। अब फर्क क्या है, जैसे इस सेल के अंदर मैं गया, तो इस सेल में जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मूला बॉक्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू 60 प्लस 40 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस सेल में ये फॉर्मूला अप्लाइड है इस समय। दोबारा मैं आपको बता के दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इक्वल टू का साइन मैंने लगाया, फिर मैंने 60 लिखा, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर मैंने 40 लिखा। अब एंटर कर दिया तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 60 प्लस 40 लिखा आ रहा है, लेकिन इसी 100 में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट 100 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब इस सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, और इस सेल में एक फॉर्मूला अप्लाई है जो कुछ इस तरीके का है। चलिए अब मैं ये चीज हटाता हूँ। अरे दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है इसका मैं आगे यूज बताऊंगा। बेसिकली ये दूसरी चीज है, मैं आगे इन सब पर बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे बात करते हैं कि रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ कॉलम क्या होती है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, पर उससे पहले मैं इसको हटाता हूँ। देखिए जैसे मैंने रैंडमली कोई सेल सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे इसके कॉर्नर को पकड़ के जब मैं खींचता हूँ, पहले डाउनवर्ड मैंने खींचा और उसके फिर मैं लेफ्टवर्ड भी खींच देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये C3 से स्टार्ट है, C3 से स्टार्ट है और एंड कहाँ पे हो रहा है, F9 पे स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C3 से स्टार्ट है, C कॉलन, सॉरी माफ करिएगा, पहले 3 लिखना था मेरे को, मैंने गलती से लिख दिया आपको, C3
मैंने ये निशान लगा दिया। उसके बाद मैं जहां पर भी इसको स्क्रॉल करूंगा वहां का इसमें साइन लिखना पड़ेगा। चलिए, ये कॉपी का फंक्शन है जो ऑटोमेटिक इसमें कॉपी हो जाता है दोस्तों, तो आप इसको चक्कर चक्कर में ना पड़िए। मैं दोबारा इसको हटा के एक बार आपको सही तरीके से लिख के दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए C3 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है ये E6 तक जा रहा है, मतलब C3 यहाँ पे है और E6 यहाँ पे है। जब इसको लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, C3 से E6। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, C3 से E6 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली क्यों लिखा जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूलेज में इस्तेमाल होता है। जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उन फॉर्मूलोज में इसका इस्तेमाल होता है। इसको बोला जाता है रेंज ऑफ कॉलम्स। चलिए, ये बात हो गई। अब कुछ अगली बातों पे ध्यान दें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नीचे आप देख रहे होंगे कि प्लस का ऑप्शन आ रहा है, सीट पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप प्लस ऑप्शन पे जैसे ही प्रेस करेंगे आप बहुत सारी सीट्स का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा सीट चाहिए तो प्लस ऑप्शन करिए, सीट 2 आ गई, एक बार और दबाइए, सीट 3 आ गई। इस तरह से डिफरेंट तरीके के आप सीट्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक शीट का सेलेक्ट करने का की भी है, शॉर्टकट की भी है, जो कि है शिफ्ट प्लस F11 की। ज्यादा वैसे जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 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 जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा। कीज वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप एडवांस काम करते हैं, लाइक एक्सेल पे आपका बहुत ज्यादा काम है। इस मामले में आपको कीज रिमेंबर होनी चाहिए। रिमेंबर आपको याद कर करके ही होगी, कभी भी डायरेक्ट कोई चीजें याद नहीं होती हैं। शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 जैसे ही प्रेस करा देखिए सीट 4 आ गई। लेकिन इससे फर्क क्या होगा देख रहे होंगे, जब मैं प्लस कर रहा था तो शिफ्ट 3 के बाद अलग अलग जैसे 5 6 एक बार डिवाइड करूंगा 7, तो मतलब ये राइट राइट की तरफ ऐड हो रही है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट और F11 से करूंगा तो लेफ्ट की तरफ होगी। देख रहे हैं 7 के बाद 8 इधर हो रहा है। हालांकि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर भी सकते हैं इजिली। 3 को आप अपनी जगह पे यहाँ पे पहुंचा सकते हैं, इजिली वो अपने आप चली जाएगी। अब आप बात करते हैं शीट के बारे में, अलग अलग कलर कोड्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो शीट पे जाइए और अपने माउस की राइट बटन को प्रेस करिए, माउस की अपनी राइट बटन को प्रेस करिए। जैसे आप राइट बटन को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इंसर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करना होगा तो मैं रीनेम आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्लास 11, मैंने यहाँ पे क्लास 11 लिख दिया, बेसिकली बस ऐसे ही लिख दिया किसी भी तरीके से। लेकिन आप देख सकते हो क्लास के नीचे मैंने डैश लगाया है नीचे और फिर 11 करा है। ऐसा क्यों करा है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए करा है कि जब आप एडवांस एक्सेल में जाएं तो आप इसे बेसिकली कोडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल की कोडिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप ऐसे तो नॉर्मल भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब आप कोडिंग्स में करने जाएंगे तो वहां पे फिर दिक्कत आती है। इसीलिए आप इनिशियल लेवल से ही शुरुआत कर दीजिए कि आप स्पेस बार की जगह हमेशा ये डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है लेकिन एडवांस के लिए आपका जरूरी है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए वही आप अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं टैब कलर का ऑप्शन आ रहा है। टैब कलर में आप इसे रेड दीजिए, मैंने रेड दे दिया। अब इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, इसे मैंने ग्रीन दे दिया। अगले टैब को मैं एक और कलर दे दूंगा, इसे मैंने ब्लू दे दिया। तो किस तरह से आप अपने टैब्स को कलर दे सकते हैं, कलर असाइन कर सकते हैं। बहुत आसान है देना, असाइन करना आप इजिली कर सकते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी शीट को, यानी कि आप पासवर्ड वगैरह ये सब भी डाल सकते हैं। डिलीट रोज और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। पासवर्ड आप यहाँ पे सीधे डाल सकते हैं ताकि आपके अलावा वो शीट और कोई ना खोले। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर है। जब आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड अपनी चीजों को सेफ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सब चीजें। आगे आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। जैसे शीट को आप हाइड कर सकते हैं, शीट 4 में हाइड करता हूँ अभी, तो देखिए शीट 4 अब हाइड हो गई है, अब आपको दिखाई नहीं देगी। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली शिफ्ट 6 पे, किसी भी शिफ्ट पे आप रहें, आपको सीधे माउस की राइट बटन को प्रेस करना है। राइट करने के बाद अनहाइड पे क्लिक करेंगे और शीट 4 आपके सामने आएगी, इसे ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे ये शिफ्ट 4 आपके सामने ओपन हो गई। तो दोस्तों ये था आपका कुछ बेसिक जो जरूरी थे हमें एक्सेल सीखने के लिए। और ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होती हैं, सेल क्या होती हैं, रेंज क्या होती है,
आपको जूम इन जूम आउट करना भी आपको बता दिया, कलर्स को टैब करना भी बता दिया कि जो डिफरेंट सीट्स हैं आप उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पे कैसे कलर असाइन कर सकते हैं, उन पे कैसे पासवर्ड दे सकते हैं, उनको कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे अनहाइड कर सकते हैं।